राम राम भाई सारे भैया ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टेनिस एल्बो। तो टेनिस एल्बो को हम कुछ टॉपिक्स में कवर करेंगे, जैसे कि उसका इंट्रो पार्ट, फिर उसमें मसल इन्वॉल्व कौन सी होती है वो, फिर एपिडेमियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, फिर उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड सिम्टम्स, फिर उसके स्पेशल टेस्ट और ट्रीटमेंट। और इसी के साथ हम ना ट्रीटमेंट के साथ इस टॉपिक को पूरा उसको कवर करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि टेनिस एल्बो होता क्या है। टेनिस एल्बो को हम लेटरल एपिकोंडाइलिटिस या फिर लेटरल एपिकोंडाइल टेंडिनोपैथी बोलते हैं। बेसिकली जो टेंडिनोपैथी वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्वेलिंग एंड पेन। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो मसल्स हमारे जो लेटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होते हैं, कौन से मसल्स ओरिजिनेट होते हैं, जो हमारे फोरआर्म के एक्सटेंसिव मसल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मसल इन्वॉल्व होते कौन कौन से हैं। तो कुल मिला के 4 मसल इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमारा है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, सेकंड है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, और फोर्थ हमारा है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ये हमारे मेन मसल्स थे जो इन्वॉल्व होते हैं लेटरल एपिकोंडाइलिटिस। बट सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट मसल्स की होती है वो एक ही मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो हमारा है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। मोस्टली केसेस में यही इन्वॉल्व होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। तो बेसिकली ये कंडीशन डेवलप होती है बहुत सारे ऐसे वर्क करने से जिसमें हमारे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन और प्रोनेशन इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें हमारे हाथ में या रिस्ट में बहुत ज़्यादा हैवी वेट हम यूज़ करते हों। अगर हम ओवर यूज फ्लेक्शन, ओवर यूज एक्सटेंशन, ओवर यूज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन परफॉर्म करते हैं, तब ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं, उसके अलावा अगर हम बैडमिंटन खेलते हैं तब देखने को मिलती है, स्विमिंग के केस में ये देखने को मिलती है। और बहुत ज़्यादा ये जो केस देखने को मिलता है वो दिखता है लेबर में। जो हमारे लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं अपने हैंड्स के थ्रू, जिसकी वजह से हैवी लिफ्ट करने की वजह से जो हमारे लेटरल एपिकोंडाइल जो मसल्स हैं, फोरआर्म के जो एक्सटेंसर मसल्स हैं, उनमें हमारा पेन होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान रहे, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखना कि इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होता है। पूरी जो हमारा लेटरल एपिकोंडाइलिटिस है या टेनिस एल्बो जिसे हम बोलते हैं, इस केस में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। जो भी कंडीशन है इसमें, उसमें पूरे केस में आपको कभी भी इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं इसके एपिडर्मियोलॉजी या फिर ईटियोलॉजी की बात करते हैं। तो इसमें हमें बेसिकली पेन देखने को मिलता है एंटीरियर फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल एंड डिस्टल फ्रॉम लेटरल एपिकोंडाइल रीजन में। अब हम जान लेते हैं कि ये पेन होता क्यों है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि जो हमारे फोरआर्म की मसल्स हैं, साथ में हम एल्बो को यूज करके जो ओवर यूज करते हैं या फिर ओवरलोड वेट हम कैरी करते हैं, उसकी वजह से हमारे जो टेंडन है उसमें माइक्रोस्कोपिक टीयरिंग हो जाती है, और उसी की वजह से हमें पेन देखने को मिलता है लेटरल एपिकोंडाइल में। और यही हमारा मेन रीजन है जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो रिस्क फैक्टर्स में क्या है कि अगर हम 1 kg से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं विदाउट सपोर्ट, तो हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम 20 kg से ज़्यादा वेट कैरी करते हैं 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स पर डे, तो हमें कंडीशन देखने को मिलती है। इसीलिए ये कंडीशन जो लेबर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो बहुत हैवी वेट कैरी करते हैं अपने हैंड्स को यूज़ करके। उसके अलावा अगर हम ओवर यूज़ करेंगे, मीन्स अगर हम रिपीटेटिव मोशन करते रहेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, तो आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका फोटो मैं साइड में लगा रहा हूँ, आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके देख लेना और समझ लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन डेवलप होती कैसे है। अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या चीज़ें हमें लेटरल एपिकोंडाइलिटिस में देखने को मिलती हैं। तो पहला है इन्फ्लेमेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस केस में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, बट अर्ली स्टेज में अगर टेनिस एल्बो डिटेक्ट हो जाता है तो आपको अर्ली स्टेज में, सिर्फ अर्ली स्टेज में आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। दूसरा हमारा है
माइक्रोस्कोपिक टीयरिंग, स्पिंडल में हमारे माइक्रोस्कोपिक जो है वो टीयर होते हैं और उनको रिपेयर करने के लिए हमारे जो रिपेरेटिव टिश्यूज़ हैं वो काम करते हैं और कंटिन्यूअसली माइक्रोस्कोपिक टीयरिंग और उनको रिपेयर करने की वजह से वो एक मैक्रोस्कोपिक टीयरिंग का रूप ले लेते हैं। इस वजह से आपको मास लेवल पे जो लेटरल एपिकोंडाइल है वहाँ पर आपको स्वेलिंग और पेन देखने को मिलता है। उसके अलावा मसल डिजेनरेशन और फोर्थ हमारा है हाइपोवस्कुलरिटी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है। अब हम जान लेते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और सिम्पटम की। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि आपको लेटरल एपिकोंडाइल में आपको पेन होगा और पेन जो है आपको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रेडिएट होगा और रेयर केस में आपको थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट में आपको पेन रेडिएट होता हुआ आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिम्पटम की। इसके सिम्पटम क्या होंगे कि जैसे मैं आपको बताया था कि ये ओवरलोड या फिर ओवर यूज़ की वजह से ये आता है। तो इसमें होगा क्या बेसिकली इसमें होगा ये कि जब आप कोई हैवी वेट उठाओगे और उठाने के बाद आपको पेन स्टार्ट होगा और ये पेन आपको कॉन्स्टेंटली आपको ये होता रहेगा। उसके अलावा आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके फोरआर्म की और रिस्ट की वो लूज़ हो जाएगी। स्ट्रेंथ जो है रिस्ट की वो लूज़ हो जाएगी। उसके अलावा आप कोई भी जो वेट है अपने हैंड से कैरी नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आपको चीज़ों को लिफ्ट करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी और आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं पकड़ पाओगे। ये इसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो बेसिकली डायग्नोसिस में ये है कि आपको लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर टेंडरनेस दिखेगा अगर किसी को लेटरल एपिकोंडाइलिटिस है तो। अब हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोस करने के लिए हम कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के 5 स्पेशल टेस्ट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। पहला हमारा है कोज़न टेस्ट। इसको हम रजिस्टर्ड रिस्ट एक्सटेंशन टेस्ट बोलते हैं। इसमें पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में होगा, एल्बो फ्लेक्स होगा 90 डिग्री पे, जिसमें थेरेपिस्ट का एक हाथ जो है वो लेटरल एपिकोंडाइल को पाल्पेट करेगा और दूसरा जो थेरेपिस्ट का दूसरा हाथ है वो रिस्ट के ऊपर एक रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा और फिर पेशेंट को बोलेगा कि आप मेरे हाथ के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मोशन या ऊपर की तरफ एक्सटेंशन मोशन परफॉर्म करो। अगर इस दौरान लेटरल एपिकोंडाइल पे अगर उसको पेन फील होता है मीन्स कोज़न टेस्ट पॉजिटिव है, उसको लेटरल एपिकोंडाइलिटिस है। दूसरा हमारा है चेयर टेस्ट। इसमें क्या करेंगे हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना जो थंब है और दोनों फिंगर है हेल्प से जो चेयर है उसको पकड़ो और लिफ्ट करने की ट्राई करो। अगर लिफ्ट करने के दौरान उसको लेटरल एपिकोंडाइल में पेन होता है मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है और उसको लेटरल एपिकोंडाइलिटिस है। फिर हमारा है मिल्स टेस्ट। मिल्स टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट की पोजीशन होगी सिटिंग और जो उसके हाथ हैं वो साइड में होंगे और एल्बो एक्सटेंड होगा और जो हमारा रिस्ट है वो फ्लेक्स होगा। अब थेरेपिस्ट क्या करेगा उसको पैसिवली स्ट्रेच देगा। ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग अगर उसको लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर पेन फील होता है मीन्स हमारा ये टेस्ट पॉजिटिव आया है। फिर हमारा फोर्थ टेस्ट है माउथ-स्ले टेस्ट। इस टेस्ट में क्या हुआ कि एग्जामिनर या फिर जो थेरेपिस्ट है वो लेटरल एपिकोंडाइल को पाल्पेट करेगा और थर्ड डिजिट जो लॉन्ग फिंगर है इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा और फिर बोलेगा पेशेंट को कि आप इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है ऊपर की तरफ मोशन परफॉर्म करो। ड्यूरिंग मोशन अगर उसको लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर पेन होता है मीन्स आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है। फोर्थ हमारा जो टेस्ट है वो हमारा है ग्रिपिंग टेस्ट या फिर लिफ्टिंग टेस्ट। इसमें हम पेशेंट को कोई वेट देंगे कैरी करने के लिए और बोलेंगे कि आप इसके ऊपर आप इसको होल्ड करो और इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करो। ड्यूरिंग लिफ्टिंग अगर उसको पेन फील होता है मीन्स ये टेस्ट पॉजिटिव है, उसको लेटरल एपिकोंडाइलिटिस है। इसके अलावा और भी इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड यूज़ करके, ईएमजी यूज़ करके, प्लेन एक्सरे यूज़ करके या फिर एमआरआई यूज़ करके वो हम आगे जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड मेनली जो है हम जो हमारा जो टेंडन है उसमें कितना डिग्री का डैमेज हुआ है या फिर उसमें बर्सा प्रेजेंट है कि नहीं उसको देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं प्लेन एक्सरे। प्लेन एक्सरे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू और लेटरल व्यू में हम देखते हैं। इसमें हमें जो हमारा लेटरल एपिकोंडाइल है अगर वहाँ पर कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट है या फिर ऑस्टियोकोंड्राइटिस प्रेजेंट है तो ये हमें
शो करता है कि उसको लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हो सकता है। फोर्थ हमारा है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें हम ईक्यू करते हैं ताकि उस एरिया में कोई नर्व कंप्रेशन है या नहीं वो देखने के लिए। फोर्थ हमारा है एमआरआई। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो हम इसको 3 टाइप से मैनेज कर सकते हैं। पहला हमारा है नॉन ऑपरेटिव, दूसरा हमारा है सर्जिकल, तीसरा है फिजियोथेरेपी बेसिस। तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉन ऑपरेटिव के बारे में। ऑपरेटिव का मकसद क्या होता है कि हम क्यों नॉन ऑपरेटिव अप्लाई करते हैं। तो नॉन ऑपरेटिव मेनली हमारी जो स्वेलिंग है उसको कम करता है और पेन रिलीफ करता है। अब नॉन ऑपरेटिव में हम जो हमारे NSAID ड्रग है वो हम यूज़ करते हैं पेन और इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग को कम करने के लिए। उसके अलावा हम क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं या फिर आइस यूज़ करते हैं ताकि यहाँ की जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है वो कम कर सकें। अर्ली स्टेज में अगर इन्फ्लेमेशन है तो हम आइस यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम स्टेरॉयड के जो इंजेक्शन होते हैं वो अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो हमारे हैं काउंटर फोर्स ब्रेसेस। ये आपको एक इमेज शो हो रही होगी जिसमें एक साइड में जो हमारा टेनिस एल्बो है उसमें हमने ब्रेसिस नहीं यूज़ किए हैं और एक साइड में हमने ब्रेसिस यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से हमें जो पेन है वो उसमें रिलीफ मिलता है। हम बात करते हैं सर्जिकल की। तो सर्जिकल में हम सर्जरी के थ्रू जो है टेनिस एल्बो को हम ठीक करने की ट्राई करते हैं। तो इसमें 2 टाइप के सर्जरी होती हैं। एक होता है हमारा ओपन सर्जरी, दूसरा होता है हमारा आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। फर्स्ट हमारी है ओपन सर्जरी। तो ओपन सर्जरी में हम इंसिजन बनाते हैं और उसके थ्रू जो है हम सर्जरी के थ्रू जो है उसको रिपेयर करते हैं। दूसरा हमारा है आर्थ्रोस्कोपी। इसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं आर्थ्रोस्कोप और इसमें भी इंसिजन होते हैं बट बहुत छोटे-छोटे होते हैं और उसकी हेल्प से आर्थ्रोस्कोप को यूज़ करके हम सर्जरी करते हैं, जिसकी वजह से हम टेनिस एल्बो को रिपेयर करने की ट्राई करते हैं। थर्ड हमारा है फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी की 3 कैटेगरी हैं, मोडालिटीज़, एक्सरसाइज और मोबिलाइजेशन। पहले हम बात कर लेते हैं मोडालिटीज़ कि हम कौन-कौन से मोडालिटीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं। इसमें हम क्रायोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, मसाज यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, टेंस, लेज़र या फिर शॉक वेव थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज की कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो 2 एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक हमारी है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, दूसरी हमारी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और थर्ड हमारा है मोबिलाइजेशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आती है हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में हम एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल को स्ट्रेच करते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा एल्बो एक्सटेंड रहेगा, जो फोरआर्म है वो होगा प्रोनेशन और जो रिस्ट है वो फ्लेक्स होगा प्लस अल्नर डेविएशन होगा। तो इस तरीके से हम एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल को हम स्ट्रेच करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। तो स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, पहले एक टॉवेल लेंगे और हमारी जो टॉवेल है उसको पकड़ के हम कुछ इस तरीके से मोशन परफॉर्म करेंगे। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरीके से करना है। फिर दूसरी हमारी है सुपिनेशन विथ डंबल। तो सुपिनेशन विथ डंबल में क्या होता है कि हम डंबल को यूज़ करेंगे और उससे सुपिनेशन हम परफॉर्म करेंगे। जैसे कि प्रोनेशन है तो डंबल यहाँ पकड़ के हम सुपिनेशन परफॉर्म करेंगे। हमारा है रिस्ट फ्लेक्शन विथ डंबल। तो इसमें क्या होगा कि हम डंबल यूज़ करेंगे और रिस्ट का फ्लेक्शन करवाएंगे। फिर फोर्थ हमारा है रिस्ट एक्सटेंशन विथ डंबल। आपको वीडियो में दिख रहा होगा आपको कैसे परफॉर्म करना है। फिर लास्ट हमारा है टॉवेल एक्सरसाइज। इसमें भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरीके से आपको टॉवेल एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो अपने टेनिस एल्बो को रिपेयर करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ऐसे और एनाटॉमी और फिजियोथेरेपी कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कीजिए और ये वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी टेनिस एल्बो या और भी जो कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ उनके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।